सादगी और अदायगी से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ने वाली 70-80 के दशक की वो अदाकारा जिसे शबाना आजमी और स्मिता पाटिल की तरह ही मंझी हुई अभिनेत्री के तौर पर शोहरत मिली। साथ ही ढेर सारे विवाद भी इनके हिस्से आए, लेकिन इनकी पहचान एक मुख्तलिफ एक्ट्रेस के तौर पर हुई। इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि करियर की बुलंदी पर होते हुए भी ये सदमे में चली गईं और जीवन ही ख़त्म कर लेना चाहती थी। क्यों लगाया इनकी ही सोसाइटी वालों ने इन पर रैकेट चलाने का इल्ज़ाम? आज हम बताने वाले हैं सारी बातें, बस आपको बने रहना है बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है दीप्ति नवल। दीप्ति नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 को अमृतसर पंजाब में हुआ था, लेकिन इनका बचपन न्यूयॉर्क में बीता क्योंकि इनके पिता उदय सिंह नवल जो कि एक प्रोफेसर थे, उनकी जॉब न्यूयॉर्क में लग गई थी। इनकी माँ का नाम हिमाद्री नवल था जो कि एक बहुत अच्छी पेंटर थी। बचपन से ही दीप्ति जी का इंटरेस्ट डांस और आर्ट के प्रति बहुत ज़्यादा था। दीप्ति को फिल्मों में दिखाए जाने वाले कश्मीर के सीन इतने आकर्षक लगते थे कि ये एक बार घर वालों को बिना बताए ही कश्मीर के लिए रवाना हो गई थी। लेकिन तब इनका प्लान फेल हो गया और इन्हें आधे रास्ते से ही वापस घर ले आया गया और खूब समझाया गया कि ऐसा नहीं करते। उसके बाद ये स्टडीज़ के लिए अमेरिका चली गई। दीप्ति जी ने डांस की भी ट्रेनिंग ली थी और एक बेहतरीन डांसर थी, लेकिन इन्हें कोई भी ऐसी फिल्म नहीं मिली जिसमें वो अपनी इस प्रतिभा का पूर्णतया प्रदर्शन कर सकें। इनके भारतीय सिनेमा की ओर रुख करने की बात करें तो इनकी पहली फिल्म जुनून थी जो कि 1978 में आई, जबकि इससे पहले ये विनोद खन्ना के साथ जलियांवाला बाग शूट कर चुकी थी। लेकिन ये फिल्म जुनून के बाद रिलीज़ हुई। रिलीज़ के हिसाब से जुनून ही इनकी पहली फिल्म बनी। शुरुआत में दीप्ति जी ने तमाम आर्ट फिल्म्स में काम किया, जिससे इन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिली। लेकिन इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी 1981 में आई फिल्म चश्मे बददूर, जिसमें इनकी और फारूक शेख की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और इस फिल्म ने सफलता का परचम लहराया। इसके बाद तो ऑफर ही ऑफर थे दीप्ति जी के पास। इसके बाद ये साथ साथ कथा, किसी से न कहना, अनकही और अंगूर जैसी तमाम फिल्मों में नजर आईं। फारूक शेख के साथ इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी इतनी हिट हुई थी कि इसके बाद इन दोनों के बीच अफेयर होने की खबरें भी खूब उड़ने लगी थी, लेकिन ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। और फिर 1985 में आई बेहद सफल आर्ट फिल्म दामुल के दौरान निर्देशक प्रकाश झा से दीप्ति जी की मुलाकात हुई। बातचीत बढ़ी, प्यार हुआ और शादी हो गई। लेकिन वो वक्त काफ़ी अलग था। शादी के बाद दीप्ति जी को काम मिलना कम हो गया था, जो कि इनके लिए काफ़ी डिप्रेशन था। खालीपन इंसान को खोखला कर देता है। धीरे धीरे दीप्ति जी भी निराशा के दलदल में फंसती चली गईं। वैसे ये हर उस लड़की के साथ होता है जो शादी के बाद अकेली पड़ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि पति काम में व्यस्त हो जाते हैं और पत्नियां अकेलेपन का शिकार हो जाती हैं। लेकिन दीप्ति और प्रकाश झा का रिश्ता 17 साल तक चला। इसके बाद इनका तलाक हो गया। दोनों ने एक बेटी को भी गोद लिया जिसका नाम दिशा है। हालांकि दीप्ति को अपनी शादी टूटने का मलाल है। इन्होंने ये बात एक इंटरव्यू के दौरान कही कि मेरी शादी टूटने का कारण मेरा शादी को लेकर गलत नज़रिया था। लेकिन दीप्ति नवल की तकलीफ़ें यहीं ख़त्म नहीं हुई। प्रकाश झा से डिवोर्स के बाद दीप्ति नवल की नज़दीकियाँ पंडित जसरात के बेटे विनोद पंडित के साथ बढ़ गई थी। एक सीरियल में पति पत्नी का किरदार निभाते निभाते इन दोनों ने व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी यही किरदार निभाने का फैसला कर लिया था। सगाई हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि इनकी ज़िंदगी में खुशी आती, मातम आ गया। विनोद पंडित जी की मौत हो गई क्योंकि वो कैंसर के मरीज़ थे। एक बार फिर इनकी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। बहुत दिनों तक दीप्ति जी इस दुख से जूझती रहीं, लेकिन वक्त हर जख्म को भर देता है, साथ ही जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर भी कर देता है। इंसान कब तक एक लकीर को देखता खड़ा रह सकता है? आखिर में आगे बढ़ना ही पड़ता है। दीप्ति जी भी तमाम अप्स एंड डाउन्स झेलते झेलते आगे बढ़ चली और फिर ये औरंगज़ेब, यारियां, तेवर, NH10 जैसी तमाम फिल्मों सहित कुछ टेलीविज़न प्रोजेक्ट्स में भी नजर आईं।
और आज तक दीप्ति जी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, न केवल एक्ट्रेस के तौर पर बल्कि एक लेखिका और डायरेक्टर के तौर पर भी। अपनी पूरी यात्रा में, जो कि अभी भी जारी है, तमाम पुरस्कार भी जीते दीप्ति नवल जी ने और अपनी एक अलग पहचान बनाई। हमारी ईश्वर से यही कामना है कि इन्हें यूं ही स्वस्थ और खुशहाल रखें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।